वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है प्रेम की 5 भाषाएं, अपने जीवन साथी से दिल की बात कैसे कहें, जिसके कि राइटर हैं गैरी चैपमैन, और इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया है वो है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। और इंग्लिश में ये जो बुक आ जाती है द 5 लव लैंग्वेज के नाम से ये इंग्लिश में बुक आ जाती है। तो क्या अब यहाँ भी जैसे पीछे लिखा है कि क्या आप और आपका जीवन साथी एक ही भाषा बोल रहे हैं, मतलब क्या आप और आप भाषा बोलने का मतलब यहाँ पर अगर हम इस तरह से लेकर चले ना, मान लीजिए आप और आपका पार्टनर 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं कि आपका पार्टनर इंग्लिश में बात करता है और आप चाइनीज़ में बात करते हैं, तो क्या आप आप उसकी भाषा समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, या फिर वो आपकी भाषा समझ पाएगा कि चाइनीज़ में आप उसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर हम पार्टनर्स की बात लेकर चले ना, जो कि अपने अलग अलग माहौल में पैदा हुए, पले बढ़े, और जब शादी हुई तो वो दोनों इकट्ठे रहने लगे, बट दोनों का पूरी सिचुएशन हम जैसे लैंग्वेज से लेकर चलें कि वो अलग लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज है, वो अलग घर में था, वो अलग घर में था, वो उसके घर के माहौल अलग था, उस दूसरों का माहौल अलग था। तो वो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो शुरू में जो वो साल 2 साल 3 साल तो शादी की जो है ना वो बहुत अच्छे निकलते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे ना दोनों को एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं। तुम तो टॉवल यहीं फेंक देते हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, तुम तो घर साफ नहीं रख सकती, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, तुम्हें तो बाहर ले जाने का नहीं होता हस्बैंड के लिए, या फिर तुम्हें तो कोई गिफ्ट देना नहीं होता। तो वो बहुत सारे सवाल हैं वो जो मतलब ये बुक में जो अगर हम ये बुक मेरे को लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ को ना ये बुक जो है वो लाइफ में एक बार ज़रूर डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। वो जो हम सुबह से शाम तक वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, वो राइटर ने इस बुक में बहुत अच्छी स्टोरीज़ के साथ रिलेट करके, और लगता है कि अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरे साथ फैमिली में ये मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमारी फैमिली में ऐसा ही होता है, हमारी लड़ाई इसी बात पर ही तो होती है। तो उन सब चीज़ों से हम किस तरह से निकल सकें, उन सब चीज़ों के वो सॉल्यूशन जो है वो राइटर ने इस बुक में दिए हैं कि हमें जो है वो अपने आप को देखना है कि मेरी लैंग्वेज तो चाइनीज़ ये है, मेरे हस्बैंड की लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो मुझे उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इंग्लिश में बात करने के लिए, और मेरे हस्बैंड को मेरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी चाइनीज़ में बात करने के लिए, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो डिवोर्स आजकल हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या बहुत थोड़े टाइम बाद दोनों इकट्ठा एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो वो सब चीज़ें जो है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। तो हमें लाइफ में देखना है कि हम सबके पास ना एक लव टैंक होता है, कि वो लव टैंक जो हमारा है वो हमें जब तक हमारे को प्यार मिलता रहता है वो भरा रहता है, बट जब वो हमें प्यार मिलना बंद हो जाता है तो वो लव टैंक जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो वो लड़ाइयों की वजह वही होती है, चाहे वो लव टैंक बच्चों से प्यार करने के लिए हो या हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन के लिए हो। तो उसके लिए दोनों को ख्याल रखना होगा कि हम, कई बार होता है ऐसा कि ना दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से आप ये देखकर चलिए कि दोनों बराबर हैं, जब शादी हो रही है तो हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर हैं तभी उनकी शादी हो रही है। और बराबर के लिए हम यहाँ एज के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम दोनों की एक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम दोनों के लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तभी उनकी शादी हुई। बट जहाँ पर एक, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो या तो वो उस दूसरे पार्टनर का माँ या बाप बनने की कोशिश करता है कि मैं तो पालक हूँ, दूसरे वाला बालक है, तभी वो सोचता है मैं इसको हमेशा समझाता रहूँ, इसको इस तरह से डायरेक्ट करता रहूँ, या फिर ये मेरी बात मानता रहे, या फिर मैं जैसा चाहूँ ये वैसा करता रहे। हम शादी के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसा ही तो कर रहे होते हैं सब लोग, कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, ये मेरी बात समझता क्यों नहीं है, या फिर जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ये वैसा क्यों नहीं करता। तो अगर वो सब चीज़ों के से वो चीज़ें क्यों हो रही हैं और उन चीज़ों से किस तरह से निकलना चाहते हैं, तो ये बुक डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए। इस बुक में जो राइटर ने 5 भाषाएं लिखी हैं, 5 जो बातें बताई हैं, वो कौन सी बातें हैं कि हमें इसमें से देखना है कि हमारा जो पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसमें से वो किस जगह पर वो फिट होता है, या उसको किस चीज़ की कमी लग रही है उसका लव टैंक भरने के लिए। तो वो जो 5 चीज़ें हैं वो उसमें सबसे पहली है कि पॉजिटिव वर्ड। कई बार लगता है हस्बैंड वाइफ में से एक को ये मेरी तारीफ़ नहीं करते, या मेरे खाने की तारीफ़ नहीं करते, या मेरे ड्रेसेस की तारीफ़ नहीं करते, या मैं जो करती हूँ उसकी तारीफ़ नहीं करते। तो उसमें हस्बैंड वाइफ को देखना चाहिए कि
उन दोनों को एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए कि जो आपको लगे, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे खाने की हो या कपड़ों की हो या कोई काम की हो या फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग की हो, या फिर हस्बैंड अगर बाहर से काम कर कर आ रहा है तो वो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है उसकी हो, वाइफ जो अगर वर्किंग है तो बच्चों का भी ख्याल रख रही है, हाउस वाइफ है तो वो घर का अच्छे से ख्याल रख रही है, तो उन सबको तारीफ़ चाहिए। तो इसमें हमें हस्बैंड वाइफ को देखना पड़ेगा किसको तारीफ़ किस तरह से, सेटिस्फैक्शन जो है उसकी वो तारीफ़ से होती है, तो उसको तारीफ़ मिले तो वो घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो इसमें बहुत अच्छे से स्टोरी से रिलेट कर कर बताया है राइटर ने कि वो किस तरह से हम जब लगता है कि हाँ ये तो हमारे साथ ही हो रहा है। दूसरा है इसमें कि कईयों को लगता है कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। वाइफ अब मान लीजिए हाउस वाइफ है, उसको लगता है मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ तो मुझे भी थोड़ा बाहर जाने के लिए टाइम मिले, हस्बैंड मुझे भी कहीं बाहर ले जाए, मैं तो सिर्फ सारा दिन घर में ही रहती हूँ। तो हस्बैंड को चाहिए उसके साथ थोड़ा टाइम बिताए, चाहे वो घर में बिताए या बाहर बिताए या फिर उनको कहीं घूमने ले जाए या फिर थोड़ा 1-2 हॉलीडेज़ प्लान कर लें जिससे कि आउटिंग हो और सबको अच्छा लगे। डेली सबको जाना भी नहीं अच्छा लगता, बट धीरे अगर कभी कभी उस अपने बिजी शेड्यूल में से हस्बैंड थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बच्चों को, फैमिली को बाहर घुमा लाएगा, थोड़ी शॉपिंग हो नहीं हो बट थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है तो वो एक अच्छा लगता है। तो वो छोटी छोटी सी बातें हैं, बर्थडेज जो हैं, एनिवर्सरीज जो हैं वो बच्चों के हैं, उन सबको थोड़ा सा स्पेशल बनाकर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें कि किसको किस तरह से टाइम चाहिए, तो चाहे वो थोड़ी सी देर ही बात हो बट वो बात हो, पर वो अच्छी बात हो, लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो कि लगे कि तुमसे तो जब बात करो तो लड़ाई होती है, तो उस तरह की ना हो। तो अगर वो देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसको थोड़ा टाइम चाहिए लाइफ में। फिर आ जाता है कि अब हर किसी को अगर कोई चीज़ें मिल रही हैं, कई लोगों को लगता है या मोस्टली जैसे अगर हम वाइफ्स की बात करें कि उनको लगता है कि मुझे कोई गिफ्ट दिया जाए, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, चाहे वो एक फूल ही हो क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर गिफ्ट पैसों से दिया जाए, चाहे वो फूल ही क्यों ना तो हो या फिर कोई और चीज़ ही क्यों ना हो, तो वो एक छोटी छोटी सी वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। मान लीजिए अगर कोई पैसों से भी चीज़ लेकर दी जा रही है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, वो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट है। अगर पार्टनर्स को लगता है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, कि ये इससे खुश रहेगा तो वो भी किया जा सकता है। फिर है कई बार लगता है कि वाइफ को लगता है कि मैं बच्चों को संभालती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, बट हस्बैंड आते हैं, टीवी देखते हैं और अपना फ़ोन में लगे रहते हैं, बट कहीं उन्हें लगता है कि ये भी मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दें, चाहे वो लॉन्ड्रीज का कुछ काम कर दें या फिर थोड़े बर्तन धो दें या फिर सब्जी काट दें या फिर कुछ भी ऐसी हेल्प हो जिससे कि उसको लगे कि ये मेरा पार्टनर है, ये हम दोनों बराबर हैं, ये भी मेरा थोड़ा काम करवा रहा है। डेली ना करें बट वो कभी कभी भी कर दें तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। इसी तरह से वाइफ भी अगर हस्बैंड के कुछ काम कर दे तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि इन सब कामों के अलावा ना कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को गले नहीं लगाते हैं या एक जो फिजिकल टच होता है वो नहीं होता है, जैसे उनको पास में ही बैठना हो या फिर हाथ पकड़ कर ही बैठना हो या किसी तरह से भी, चाहे बच्चों के साथ, ये सब चीज़ें जो 4-5 स्टेप्स बताए ना, यही चीज़ें बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये 5 जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारे पार्टनर की वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है, तो वो हमें देखनी पड़ेंगी कि किस, अगर उसके लिए अगर हमें देखना है कि पीछे जाकर देखिए कि हमारे जो घर में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी, तो वो किस वजह से हो रही थी, वो वजह अगर हमें पता लग जाएगी तो वही जो है उसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो वो अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टाइम चलेगा, डिवोर्स जो है वो कम होंगे या फिर हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसी तरह हम बच्चों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये बुक जो है इसमें 5 लैंग्वेजेस ये जो मैंने बताई हैं इन सब के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से जानना है, राइटर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर कि किस तरह से उस रिलेशन को हेल्दी किया जा सकता है, किस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें उस रिलेशन को में इन्वेस्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये बुक डेफिनेटली ले सकते हैं आप, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये बुक जो है वो आप परचेज़ कीजिए और अगर आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली ये बुक पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।